आइए जानते हैं कन्या राशि वालों के बारे में 2024 जून का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा। तो जितने भी कन्या राशि के जातक मेरे साथ उपस्थित है, प्रेडिक्शन आप सभी के लिए हैं। इससे पूर्व में आप सभी को विदित करा देना चाहती हूँ कि हम जो है राशिफल ले रहे हैं वो हम चंद्र राशि के हिसाब से ले रहे हैं, यानी कि आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से जो आपकी राशि निकल कर आती है प्रेडिक्शंस उस हिसाब से। कृपया इसको सन साइन से कंफ्यूज मत कीजिएगा। आइए जानते हैं कन्या राशि वालों के लिए महीना किस प्रकार व्यतीत होगा। तो कन्या राशि वालों के लिए काफ़ी रिलेशनशिप्स को लेके काफ़ी हार्ट ब्रेक्स इस तरीके का महीना व्यतीत होगा। पहले हम मैरिड एंड मैरिड कपल्स की बात करते हैं तो हम देखते हैं सेपरेशन के योग बने हुए हैं। अगर कोई भी कन्या राशि वाला काफ़ी समय से मैरिड है और मैरिड लाइफ को डील करने की कोशिश कर रहा है, उसमें नाना प्रकार के कलह कलेश मचे हुए हैं, नाना प्रकार के उपद्रव है, नाना प्रकार के इंसल्ट्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या मिसकम्युनिकेशन है या बैक स्टैबिंग, जो भी आप फील कर रहे हैं जिसको उसके बाद भी आप डील कर रहे थे, ये महीना हो सकता है आप सेपरेट होने का दृढ़ संकल्प बना लें और आपके पार्टनर का सेपरेशन हो जाए, जिसे हम कई बार डिवोर्स का योग भी कहते हैं। पर हम हमेशा यही चाहते हैं कि ऐसा हो ना। उसके लिए अगर आप इस महीने अपने इस वेग को कंट्रोल कर लें तो अगले महीने हो सकता है आपका ये निश्चय चेंज हो जाए। कई बार समय ठीक नहीं होता, कई बार थोड़ा सा समय दे देने से रिश्ते संवर भी जाया करते हैं, लेकिन हमें नहीं पता है कि किसके जीवन में क्या लेवल की बैक स्टैबिंग हुई है या किसके जीवन में कितना अन्याय हुआ है, और ये आपका अपना निर्णय होता है कि आप कितना लेना चाहते हैं अन्याय या आप किस तरीके से इस चीज़ को डील करना चाहते हैं। अगर छोटी मोटी कोई बात की वजह से कलेश हो रहा है तो प्लीज़ सेपरेशन का नाम भी मत लीजिएगा। इसके लिए महादेव महागौरी की शरण में जाएं, उनकी आराधना करें। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः 3 माला जाप रोज इस मंत्र का कीजिए। रुद्राक्ष की माला पे महादेव महागौरी को अर्पित करें और उनसे यही कहें कि मेरे दाम्पत्य जीवन में जो भी कष्ट हैं उनको हर लीजिए और सब कुछ अच्छा हो जाए, सामान्य हो जाए, बढ़िया हो जाए और हम एक अच्छे परिवार की तरह जीवन व्यतीत करें। अगर हमारे पार्टनर की बुद्धि कलुषित हो चुकी है तो उस कलुषित बुद्धि को आप बदल दीजिए, लेकिन हो सके तो हमारा दाम्पत्य जीवन सुंदर कर दीजिए। अगर बहुत अति हो चुकी है, कुछ बहुत गलत हो चुका है तो वो निर्णय आपका है। मैं ये भी कहती हूँ कि जहर अगर हो चुका है, जहर अगर सामने पड़ा है तो उसको जानते हुए पीने की भी आवश्यकता नहीं होती, किंतु प्रयास करना हमारा कर्म है, ठीक है, कि किसी को परिवर्तित कर सके। तो ये जो महीना है मैरिड एंड मैरिड कपल्स के लिए अलग होने का, ब्रेकअप होने का, इस तरीके का योग बना हुआ है। ज़रूरी नहीं है ऐसा हो जाए, योग बना हुआ है। लड़ाई झगड़ों का योग है। अगर आप पहले से बहुत बढ़िया थे तो थोड़ी लड़ाई झगड़ा हो जाएगी, पहले से लड़ाई झगड़ा है तो सेपरेशन की बात हो जाएगी, एक कदम आगे चले जाएंगे आप। तो कोशिश करना है कि पेशेंस रखना है और इस महीने हमने कोई निर्णय नहीं लेना, ये कोशिश करनी है। महादेव माँ गौरा की आराधना अवश्य करनी, जैसे मैंने आपको बताया, और पूर्ण सात्विक रह के, नो नॉनवेज, नो अल्कोहल, नो टोबैको, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं कर्म क्षेत्र की तरफ। तो क्योंकि इमोशनली स्टेबल नहीं है, इमोशनली रिलेशनशिप्स हमारे बढ़िया नहीं चल रहे हैं, उस वजह से कार्यक्षेत्र पे भी इसका असर आएगा। वहाँ पे बुझे बुझे से रहेंगे, कार्यक्षेत्र सब सामान्य चलेगा, सही चलेगा, लेकिन आप थोड़ा अपनी एनर्जी पे लो होंगे, जिसकी वजह से आप अपना उतना अच्छा इनपुट नहीं दे पाएंगे कर्म क्षेत्र में जितना पहले दे रहे थे, और उस वजह से हो सकता है आपको अपने बॉस से या आपको अपने बिजनेस में जो आप क्लाइंट्स हैं उनसे ज़्यादा अच्छा जवाब ना मिले या ये सुनने को मिले कि आप अच्छे से इस चीज़ को डील नहीं कर रहे हैं कार्य क्षेत्र को। बस इतना ही, ठीक। आगे बढ़ते चलते स्टूडेंट्स की तरफ। तो स्टूडेंट्स ने भी अगर कहीं अप्लाई किया, एंट्रेंस दी है तो ना आने की उम्मीद है। तो अगर आप चाहते हैं ना आए, ये योग टाला जा सकता है। मैं हमेशा बोलती हूँ योग टाले जा सकते हैं, पुरुषार्थ सबसे बड़ा है। तो अगर आप बहुत मेहनत करेंगे, अब ये जानने के बाद कि मेरे ना आने के योग है, एंट्रेंस ना क्लियर करने के योग है, आप बहुत मेहनत करेंगे तो आप अवश्य क्लियर कर जाएंगे। तो नॉर्मल मेहनत से काम नहीं चलेगा, डबल मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक। आगे चलते हैं रोगों की तरफ। तो रोग में मैं यही देख रही हूँ कि ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी लेने की वजह से, ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से, इमोशनल स्ट्रेस लेने की वजह से आप अपने हार्ट को वीक कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर, बहुत लो ब्लड प्रेशर, हार्ट पे ज़ोर पड़ना, है ना। तो प्लीज़ चेस्ट में पेन होना, इस तरीके के योग बन रहे हैं। अगर कोई पहले से हार्ट पेशेंट है तो उसको अपना विशेष ध्यान रखना है। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना। स्ट्रेस की जितनी मर्जी सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस आसपास घिरे हों,
आपने शांत रहना है और आपने कृष्ण जी की उस छवि का ध्यान करना है जिसपे वो कालिया नाग के ऊपर नृत्य कर रहे हैं। आपने आंखें बंद करनी है, उस छवि का ध्यान करना है और उनका स्तोत्र संस्कृत का सुनना है। ये मेडिटेशन करनी है। मैं आपको शॉर्ट में शॉर्टकट वाली मेडिटेशन बता रही हूँ जिससे आपके अंदर एक पॉजिटिविटी उपजेगी और आपको ये समझ आएगा कि मुश्किल परिस्थितियों में भी हमें खुशहाल कैसे रहना है, नृत्य कैसे करना है, कैसे नॉर्मल रहने की कोशिश करना है, कैसे मन को नियंत्रित करना है, क्योंकि ये कला कृष्ण जी के पास थी। ठीक है, कहाँ तो कालिया नाग और कहाँ उसके ऊपर नृत्य, दो बिल्कुल विपरीत बातें। ठीक है, तो आपने शांत रहना और ये समझना है कि दिस टाइम विल पास और मुझे शांत रहना है, क्योंकि आपको फिर हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं लकी कलर की तरफ। तो लकी कलर निस्संदेह रूप से येलो निकल कर आ रहा है। येलो कलर के पुष्प प्रभु को चढ़ाएं, येलो कलर के कपड़े पहनाएं, अपने कपड़े भी येलो प्रभु को पहले अर्पित करें, स्वयं धारण करें और फिर ऑफिस जाएं, कहीं जाएं, आपके लिए अच्छा रहेगा। बनानास खाएं और डॉक्टर से मिलते रहें, आपके हेल्थ के लिए क्या अच्छा है, और जो भी खा रहे हैं पहले प्रभु को अर्पित करें, ऑफ कोर्स वेजिटेरियन चीज़ें, एंड देन आपने उसको खाना है। ठीक है, स्पेशली फ्रूट्स। ठीक है, तो आशा ये महीना ज़्यादा स्ट्रेस ना लेते हुए, महादेव माँ गौरी की आराधना करते हुए और शांत रहते हुए व्यतीत हो, और आप लोगों को इस महीने जो भी कष्ट आ रहे हैं वो महादेव की कृपा से जल्दी नष्ट हो जाएं और आप स्वस्थ और समृद्धिशाली जीवन व्यतीत करें। धन्यवाद।